हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश पुरोहित एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो नॉलेज वर्सेस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वर्सेस स्किल और एक्सपीरियंस और स्किल वर्सेस सैलरी। यस दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक समझा। एक्सपीरियंस और स्किल ही किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी डिसाइड करती है, क्योंकि जितना आपका एक्सपीरियंस होगा और जितनी आपकी स्किल होगी मार्केट में, आपकी सैलरी उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो आज हम ये भी देखेंगे कि मार्केट के अंदर एवरेज सैलरीज क्या हैं और कौन से अब कैसे हम अपने आप को ऐसे अपडेट कर पाएँ ताकि हम मार्केट के में जो ग्रोथ है, सैलरी ग्रोथ है, उसकी रेंज में रहें और उस रेंज को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाएं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, इस स्लाइड में हम यहाँ पर दो हिस्सों में इस स्लाइड को देखेंगे। एक पहले जो है हमने एक्सपीरियंस और स्किल वर्सेस सैलरी का एक डाटा मेंशन किया हुआ है, और नेक्स्ट जो अगर पार्ट में हम देखें तो हम ये बताना चाहते हैं कि स्किल का गियर किस तरह से पॉजिटिव दिशा में मूव करता है। दोस्तों, एजुकेशन और नॉलेज जितनी अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, हमें उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, हम अपने काम में उतने सीरियस होंगे। और जब हम किसी भी चीज़ को सीरियसली करते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमारी स्किल इम्प्रूव होती है। और ये जो है एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल का गियर इस डायरेक्शन पर काम करता है। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हर मैनेजमेंट में हर पोजीशन के लिए आपको एक्सपीरियंस और स्किल जो है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, कि अगर कोई मारुति कार जो है, मारुति 800 कार ड्राइव कर रहा है तो वो जगुआर का ड्राइवर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी के ड्राइव करने का नॉलेज और एक्सपीरियंस तो है, बट जगुआर जैसी बड़ी गाड़ी के लिए वो उसकी स्किल अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, कई बार ये लाइफ में होता है कि हमें जिस पोजीशन में हम काम कर रहे होते हैं और जो हमारा टारगेट का गोल होता है उसको कई बार क्रॉस चेक करना होता है, क्या हम जो एक्सपीरियंस और जो स्किल अपने में डेवलप कर रहे हैं क्या उससे हमारा गोल अचीव हो पाएगा। सेकंड में देखते हैं दोस्तों कि जो एक्सपीरियंस स्किल है वो सैलरी किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। अगर पहले कॉलम में हमने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि अगर 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी 2 से 2.6 लाख जो है वो पैकेज होना चाहिए। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 लाख से 4.5 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए। 5 से 8 साल के एक्सपीरियंस में आपकी सैलरी 5 से 7 लाख के बीच में होनी चाहिए। 8 से 12 में आपकी सैलरी 8 से 10 लाख में होनी चाहिए। 10 से 15 में 10 से 12 लाख की सैलरी एवरेज सैलरी हमने यहाँ पर मेंशन की है दोस्तों। और 15 से 20 साल में 12 से 18 लाख रुपए होनी चाहिए। और एवं 25 जो है एक्सपीरियंस आपका हो जाता है तो 25 से 30 लाख के बीच में होनी चाहिए। ये डाटा एक मिडिल इंडस्ट्रीज का है, क्योंकि बड़ी कंपनियां अगर एम्प्लॉय में टैलेंट हो तो वहाँ पर सैलरी मायने नहीं रखती। अगर कंपनी को अपने स्किल, अपनी रिक्वायर्ड स्किल का कोई एम्प्लॉय मिल रहा है तो मे भी सैलरी से ज़्यादा हो भी सकती है, बट मैक्सिमम 80-90% लोग अगर इस ग्रुप में अगर डेवलप कर रहे हैं अपने एक्सपेंस के हिसाब से, इस ग्रुप में उनकी सैलरी मैच कर रही है तो वो एक नॉर्मल लाइफ को अकॉर्डिंग टू मार्केट वेरिएशन जो है वो कवर
करते चले जाते हैं। और अगर आप इसमें से अपने आप को जब टैली करेंगे तो आप अपने आप को समझ पाएंगे कि क्या आप मार्केट के साथ चल रहे हैं या फिर मार्केट के से पीछे रह गए हैं। अगर मार्केट से पीछे रह गए हैं तो हमें आज भी एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। अगर टाइम के हिसाब से, एक्सपेंस के हिसाब से हमें एक बार फिर अपना जो है गोल और अपने जो टारगेट रीडिसाइड करने पड़ेंगे ताकि हमें मार्केट की फ्लक्चुएशंस को कवर करने में आसानी हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में हम 8 स्टेप्स देखने वाले हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए, जिसमें लिखा है कि 8 स्टेप टू अपग्रेड योर सेल्फ। तो हम कैसे अपने आप को अपडेट करें ताकि मार्केट में जो हमारी सैलरी है वो मार्केट के अकॉर्डिंग हो और जो पर ईयर जो फ्लक्चुएशंस मार्केट के में आ रहा है उसको कवर करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स अपडेट करने होंगे, इसके ऊपर जरा एक निगाह डालते हैं। सबसे पहले है दोस्तों नॉलेज। हमें अपने फील्ड से रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज रखनी होगी और कौन सी चीज़ नई आ रही है या उस फील्ड में क्या चेंज आ रहा है उसका प्रॉपर हमें चेंजिंग का पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है दोस्तों लर्निंग। लर्निंग क्या है? अगर कोई चीज़ नई आ रही है और हम उसका नॉलेज ले रहे हैं तो हमें वो सीखनी भी होगी या फिर उस नॉलेज को सीख कर हमें अप्लाई भी करना होगा। थर्ड है दोस्तों कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या है कि हमें उस लर्निंग को कंप्लीट करने की या उस लर्निंग को प्रैक्टिकली करने की हमारे पास स्किल भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें वो डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का बेस हमारा क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग का बेस हमारा STP, MTP और LTP होना चाहिए। STP क्या है दोस्तों? ये शॉर्ट टर्म प्लान है, लाइफ का शॉर्ट टर्म प्लान है। MTP क्या है कि लाइफ का मिडिल टर्म प्लान है और LTP लॉन्ग टर्म प्लान है। इसके अकॉर्डिंग हमें टाइम टू टाइम वो ट्रेनिंग्स लेनी होंगी ताकि हम अपने इन गोल को उसको टाइमली अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट दोस्तों एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है कि जिस भी एरिया में हम काम कर रहे हैं या जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या जिस भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा एक्सपीरियंस सही डायरेक्शन में होना चाहिए। इसको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों आपको बताऊंगा कि कॉलेज स्कूलों में क्या होता है कि मैथ्स का टीचर स्पेसिफाई होता है, फिजिक्स का स्पेशल टीचर होता है, केमिस्ट्री का स्पेशल टीचर होता है। तो उसी तरह दोस्तों कि हमें एक्सपीरियंस जो लेना है वो अपने शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से लेना है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या हमारा एक्सपीरियंस उस डायरेक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों एबिलिटी। एबिलिटी क्या है कि हम क्या किसी काम को, जिस एक्सपीरियंस को और या जिस गोल को अचीव करने की बात कर रहे हैं उसके लिए हम कैपेबल हैं। अगर हम कैपेबल हैं तो हमें वो जो गोल है उसको टाइमली एज पर प्लान अचीव करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और विद इन ए टाइम हम अपने गोल को किल कर लेंगे। ग्रोथ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को जज करते रहें कि हमारी ग्रोथ जो है क्या वो इन बेस पे हमने नॉलेज की बात की, लर्निंग की बात की, कॉम्पिटेंस की बात की, ट्रेनिंग की बात की, एक्सपीरियंस की बात की, एबिलिटी की बात की, क्या उस हिसाब से हमारी ग्रोथ उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में हमारा प्लान या शॉर्ट टर्म हो, मिडिल हो या लॉन्ग टर्म हो, उस हिसाब से चल रहा है। एक्स्ट्रा दोस्तों एडवांस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि आने वाली जो एडवांस ट्रेनिंग है हम उनको टाइमली ले पाएँ, क्योंकि कोई भी पुराना ट्रेंड जो है, पुराना फैशन हो, पुरानी टेक्नोलॉजी हो, वो कुछ टाइम बाद जो है वो चेंज हो जाती है और उसके लिए हमें अपने आप को रेडी रखना होगा
और एडवांस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए आने वाली नई वीडियो के लिए।